नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। ईवीएम मशीन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जिस ईवीएम के ऊपर देश की बहुसंख्यक आबादी भरोसा नहीं करती और लगातार मांग की जा रही है कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम की हैकिंग के कारण ऐसा बताया जा रहा है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। और ईवीएम हैकिंग के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारी धांधली हुई है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। और ईवीएम मशीन को लेकर के एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिस ईवीएम पर हम लोग बटन दबाते हैं, कहा जा रहा है कि उसको हैक किया जा सकता है और एक सीट के लिए 54 करोड़ रुपए की डीलिंग, 53-54 करोड़ रुपए की डील भी उसमें सामने आ रही है। हालांकि उस वीडियो पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। चुनाव आयोग ने अमेरिका में बैठे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। देख सकते हैं, ईवीएम हैक करने का दावा कर फंसा सैयद शुजा, आयोग की अर्जी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर, आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो, महाराष्ट्र में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। और कहां से? अमेरिका से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हैक कर देंगे। ईवीएम हैक के दावे पर इलेक्शन कमीशन की एफआईआर उस वीडियो का सच का हिस्सा वायरल है। आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज़पेपरों ने खबर छापी है। और जिसने विदेश में बैठकर, आप सोचिएगा, विदेश में बैठा है और भारत में केस दर्ज हो रहा है, इस मामले पर क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है, भारत में केस दर्ज हो रहा है। हालांकि तमाम लोगों का यह मानना है, एलन मस्क का भी यह मानना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग, बहुसंख्यक आबादी जो कहे, अगर लोग ज्यादातर एक वोटिंग कराई जाए जिसमें पूछा जाए ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिस पक्ष में जनता ज्यादा वोट दे उसी के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। अगर जनता का सवाल है तो जनता के इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। और इस मामले में आपको मैं दिखाना चाहता हूं, वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है जिसमें 53 से 54 करोड़ रुपए की डीलिंग की बात सामने आ रही है, जिसमें यह भी बात सामने आ रही है कि ईवीएम को हैक कर देंगे और कुछ सीटें बढ़ा देंगे। और आप समझ सकते हैं, यही व्यक्ति है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। ईवीएम हैक करने वाले का दावा करने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ईवीएम को लेकर मामला आज से नहीं, बहुत दिन से उठता चला रहा है। 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम हटाने की रैली होगी और ये रैली आने वाले समय पर चलती रहेगी। आने वाले समय पर अलग अलग राज्यों में चलती रहेगी, महाराष्ट्र में चलती रहेगी। मैं उस वीडियो को भी दिखाता हूं, आप सुनिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा। संविधान दिवस पर बड़ा ऐलान कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट। ये कह रहे हैं ईवीएम पीवीएम हमको कुछ नहीं चाहिए, ईवीएम को मोदी और शाह के घर में भेज दो, गुजरात में भेज दो, और जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मोदी जी का एक बयान वायरल है, सुनिएगा। 84 में हमारा भी पराजय हुआ, अटल जी समेत चुनाव हार गए थे, लेकिन हमें चुनाव हारने के बाद ईवीएम मशीन को गालियां देकर के अपनी जमीन बचाने का काम नहीं किया। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मोदी जी भी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार चुके थे, हमने ईवीएम को दोष नहीं दिया। हालांकि ईवीएम को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्तीफा देने वाले आईएएस का खुलासा सुनिएगा। कोई बंदा, चाहे मैं बोल रहा हूं, कोई आईएएस ऑफिसर बोल रहा है, कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, कोई एक आम आदमी, कोई भी एक वोटर, एक सिटीजन अगर बोल रहा है कि इसमें मुझे शक है, तो कमीशन को उसके बारे में कम से कम एक व्हाइट पेपर ले आके बताना चाहिए कि क्यों ये सारे जो आपने मुद्दे उठाए वो
इतना तो बताना चाहिए। अभी तक 4 महीने हुए, 3 महीने हुए मेरे ख्याल से, 3 महीने, अभी तक कमीशन ने इतना भी नहीं किया कि ये बताया कि हम क्यों इस बात पे, ये हमारी सफाई है, ये आपके शर्त। देख सकते हैं दोस्तों, तो इनकी भी बात सही है। अगर कोई एक वोटर बोल रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी बोल रही है, तो इलेक्शन कमीशन को बकायदे सफाई देनी चाहिए। वहीं पर एक वीडियो वायरल हुआ है, मैं भी वो भी वीडियो में दिखा रहा हूं, स्टिंग ऑपरेशन का। ये है वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। 396 में कुल वोट पड़े 312। क्या आप जानते हैं इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन को कितने वोट मिले? 194। शिवसेना शिंदे फैक्शन को मिले 326 और इंडिपेंडेंस को मिले 104। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कुल वोट हुए 194 प्लस 326 प्लस 104 यानी 624। दे सकते हैं 396 वोट पड़ते हैं, गिनती होती है 624 वोटों की। तो ये भी एक मिस्टेक है जो वायरल है इस समय सोशल मीडिया पर। और ये वीडियो देखिएगा आप लोग, मुंबई तक का स्टिंग ऑपरेशन, इसी मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। और जब एफआईआर दर्ज हुई है तो पूरे देश में तहलका मच चुका है। और लोग ईवीएम को लेकर, एक बात सच है कि अधिकतम लोग, बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो। हालांकि चुनाव हारने के पीछे और सारे कारण भी हैं जिस पर कांग्रेस को, विपक्ष को विचार करना चाहिए। जिसमें एक कारण मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले बता दूं कि अपने वोटरों को, अपने लोगों को सक्रिय करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि वोटिंग होनी है यूपी में 2027 में, और चुनाव आयोग बीच बीच में समय समय पर जारी करता रहता है कि वोटिंग अपना बढ़वाओ। मैं देखता हूं तमाम ऐसे लोग हैं जो 18 साल, न्यूनतम जो आयु है वोट डालने की 18 साल है, 20 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं। अधिकतर लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ते, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके जुड़वा लेती है। एक कारण ये भी है। ईवीएम को दोष देने से पहले मैं इस चीज को भी आगाह करना चाहूंगा। और बाकी ईवीएम मशीन है, हर एक मशीन, मोबाइल हैक की जा सकती है, एप्पल मोबाइल हैक की जा सकती है जो दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड है। तो ईवीएम मशीन भी तो हैक की जा सकती है। तो आप सुनिएगा, आप समझिएगा। वो 975-2600 नहीं इधर आई फ्रेम ऑन, आई एम रिसीविंग द कॉल। अल्पेश जी हैं ये हमारे, इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है। 75 इनको करवाना है। 75 कितना हो पाएगा, मतलब आपको क्या लगता है? The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ 63 कंफर्म होगा। बट 63 जो हम नाम देंगे वही ना? आप दे दो नाम। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। वो 63 कौन से सीट्स हैं? 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है, तो वहाँ आई डोंट थिंक उसको इनिशिएट करना भी it doesn't make sense to me. So इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? देखिए फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है, वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है। 6,72,000 US डॉलर।
Okay. This is in rupee or dollar? This is in rupees. नहीं, ये यूएस डॉलर में पड़ रहा है। Okay. अब इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। देख सकते हैं 52 से 53 करोड़ रुपया यहाँ पर पड़ रहा है। ये वीडियो वायरल है बहुत तेज़ी के साथ। इसी वीडियो पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने से कुछ नहीं होने वाला। इसके खिलाफ सबूत जो हैं ईवीएम के लिए, ईवीएम को लेकर जो असंतुष्टि है, चुनाव आयोग को यह जारी करनी चाहिए। वहीं पर जो ईवीएम के खिलाफ शरद पवार हैं, शरद पवार ने अजीत पवार के चाचा जो हैं शरद पवार ने ईवीएम के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ दिया है। और यहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा है कि जो 99% बैटरी चार्ज होती है उसमें ज़्यादातर लोगों के वोटर, ज़्यादातर वहाँ पर बीजेपी को ही वोट मिलता है 99% बैटरी पर। और इस मामले को लेकर के विपक्ष आंदोलन कर रहा है। आंदोलन बड़े पैमाने पर करना चाहिए, लेकिन मेरी भी जो राय है, मैं आपके सब साथ साथ बता दूं कि अपने कार्यकर्ताओं को ही सक्रिय करें। और ईवीएम को लेकर लड़ाई तो जारी ही रहेगी, और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे भानु प्रताप सिंह, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। और हम जितने भी लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब गलत नहीं साथियों, ईवीएम गलत है, इसलिए उसको हटाना चाहते हैं। और अब ईवीएम कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को, आज 9 है, 2 दिन पहले 6 तारीख को एनडीए गठबंधन की मीटिंग के दौरान जो 1 घंटा 12 मिनट और 25 सेकंड का मोदी ने भाषण दिया, उस भाषण में 3 मिनट सिर्फ इसी बात के लिए, ईवीएम के लिए। और उसको किस तरह से संबोधित किया कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। मोदी, ईवीएम जिंदा है, और ईवीएम जिंदा नहीं होती तो 100 सीटें मोदी को नहीं मिलती, 100 सीटें। और ईवीएम अगर नहीं होती, बैलेट पेपर से चुनाव होता, तो 40 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलती। मैंने लिखा है 37 सीटें ही मिलती, बस इतनी। ईवीएम जिंदा है तभी मोदी की राजनीति जिंदा है। जिस दिन ईवीएम मर जाएगी, और मोदी ने कहा कि उसकी अर्थी निकल गई होगी, जिस दिन ईवीएम की अर्थी निकलेगी, अर्थ निकलेगी, आप विश्वास रखिए कि एक दिन ईवीएम और वीवीपैट की अर्थी इस देश से निकलेगी। देख सकते हैं दोस्तों, ईवीएम को लेकर वकील साहब बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नेता इनका साथ नहीं दे रहे हैं। और नेता जब चुनाव हारते हैं तभी ईवीएम याद आती है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चुनाव हारने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। ईवीएम के अलावा चुनावी प्रक्रिया, चुनावी में वोटर लिस्ट का खेल हमको ज़्यादा शक के दायरे में खड़ा करता है। ईवीएम को मैं दूसरे नंबर पर मानता हूं। आपकी जो राय है, आप अपनी राय निर्भीक तरीके से दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।